देवराज इंद्र के मन में कि चाहे नारद जी तपस्या करे तब उनको दर्द होता है, आज नर नारायण तपस्या करे तो उनको दर्द होता है। भेज दिया, बसंत को भेज दिया, कामदेव को भेज दिया और 16,100 अप्सराओं को भेजा, जाओ कैसे भी करके उनकी तपस्या भंग करो, आगे ना बढ़ो। परिणाम क्या हुआ? भगवान की तपस्या तो भंग नहीं कर पाई। ये सब भगवान के सौम्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। भगवान के आश्रम में, बद्रिकाश्रम में इतनी शांति देखकर किसी भी अप्सरा का वापस आने का दिल नहीं किया, वहीं रह गई बहुत दिनों तक। वहां की दिनचर्या में शामिल रहकर भगवान की औरा, भगवान की आभा से प्रभावित होकर वो सब अप्सराओं का ध्यान भगवान में लग गया। और जब भगवान का ध्यान खुला और भगवान ने पूछा, देवियों तुम लोग कौन हो? कहा महाराज हमें अपनी दासी समझे। अरे हमने आपको कब बुलाया? कभी नहीं। बोले नहीं, हमें देवराज इंद्र ने आपके पास भेजा है। भगवान ने कहा हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं प्रभु, उन्होंने हमें भेजा था कि मैं आपकी तपस्या, हम सब आपको आपकी तपस्या भंग करें। बोले फिर? बोले वो तो हुआ नहीं। क्यों भेजा था? बोले उनको लगा कि कहीं आपको इंद्रासन का लोभ तो नहीं है। बोले नहीं, कोई लोभ नहीं। तो आदमी तो काम में, क्रोध में या लोभ में ही गिरता है, फंसता है। काम में, क्रोध में और लोभ में, 3 जगह गिरता है। तो मुझे लोभ नहीं है और हमको देखकर आपको क्रोध नहीं है। बोले ना, कोई क्रोध नहीं। और रही बात काम की, भगवान ने कहा देखो तुम लोग जो हमें अपना रूप स्वरूप दिखा के मोहित करना चाहती हो, तुम कुछ भी नहीं हो। भगवान ने अपने दाएं जंघे को ऐसे ठोका और उनके जंघे से एक अप्सरा प्रकट हो गई। उसका नाम पड़ा उर्वशी। उरु से प्रकट हुई तो नाम पड़ा उर्वशी। जब उर्वशी के सौंदर्य को देखा उन अप्सराओं ने, कहा इसके सामने तो हम 100वां अंश भी नहीं है। इतना सौंदर्य, इतना अनुपम सौंदर्य। सबका अहंकार खत्म हो गया। भगवान ने कहा देखो इसे लेकर जाओ, इंद्र को दे देना। वो कहना कि तुम ही सब रखो, मुझे सब भजन करने दो। उन अप्सराओं ने कहा कि प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन हम सब अपने मन की बात कहें आपको। क्या? जब हम लोग आए तो थे दूसरे भाव से, लेकिन प्रभु आपकी महिमा है, आपके आश्रम में रहकर, आपके सौम्य रूप को देखकर, आपकी त्याग तपस्या को देखकर हम सब प्रभावित हो गए। हम सब ने आपको अपना स्वामी मान लिया है। अब हम इंद्र की सेवा में नहीं जाएंगे, हम सबको अपनी दासी बना लीजिए, यही हमेशा के लिए रख लीजिए। भगवान ने कहा देखो तपस्या करने आए हम, हाँ, और तपस्या करने वाले भीड़ में नहीं रहते, जाओ। बोले प्रभु हमारी श्रद्धा का क्या होगा, हम सब आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, मेरा एक अवतार होगा, उस समय में आ जाना। आज भगवान का जब श्री कृष्ण अवतार हुआ है, तब वही सारी अप्सराएं, 16,100 अप्सराएं आई हैं। तो आज भगवान ने सबको मुक्त कर दिया कि जाओ अपने अपने घर चले जाओ। तो कहती हम कहां जाएं? सबको पता है कि हम एक राक्षस के घर में रहे, अब हम वापस जाएंगे तो समाज वाले रखेंगे हमको? नहीं रखेंगे, परिवार वाले नहीं रखेंगे। तो अब हमारे पास तो एक ही उपाय कि हम आत्महत्या कर लें। लेकिन हम नहीं करना चाहते, हम गलत राह पर भी नहीं जाना चाहते। हमारी प्रार्थना है कि हम द्वारिका में दासी बन जाएं,
झाड़ू बुहाड़ू कर लेंगे, नगर की सफाई कर लेंगे, बागवानों की रक्षा कर लेंगे, वहीं कोई नौकरी मिल जाए, हम कभी अधिकार नहीं जताएंगे। अब हमसे कोई विवाह तो करेगा नहीं, हम माँ तो बन नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा देखो, नारी होने मात्र से उनका अधिकार है कि वह एक पत्नी बने और उसके बाद एक माँ बने। माँ बनने के बाद नारी परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए ठीक है, हम तुम्हें दुनिया के नजरों में दासी नहीं, महारानी का दर्जा देंगे। दुनिया का कोई भी, भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति होता तो क्या उसको महारानी बनाते? बनाते क्या? क्या बनाते? दासी बन जाओ। दुनिया का कोई व्यक्ति होता तो सबको दासी बना लेते, लेकिन ये भगवान ही हैं जो सबको महारानी का दर्जा देते हैं। और हाँ, आप सब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, भूमि दान करो। समझ लेना, वृंदावन में भूमि दान का पुण्य आपको मिल जाएगा। यहीं पर जितना पग आगे बढ़ोगे उतना पग भूमि का दान हो जाएगा। आगे बढ़ो। हाँ, ये भी कम है, हैं? नाम लिखना है। विश्वनाथ जी कहते कि नाम लिखा जाएगा।